बैंक निफ्टी के प्रिडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस ये अगर मैं थोड़ा छोटा करूं तो ये जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क करके रखा है इसको आप देखिए कि यहाँ पे जो प्राइस काम कर रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट उसके बाद ऊपर गए थे, अभी दोबारा नीचे आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट थोड़े ऊपर है, मगर ऐसे ही इस जगह पे भी मे भी थोड़े टाइम बिता सकते हैं। ओके, उसके बाद आइदर नीचे और ऊपर, डेफिनेटली ऊपर के साइड पे ज्यादा प्रेशर है, ऊपर ही जा सकते हैं। प्रेशर मतलब नीचे के साइड पे ज्यादा जोर है, तो ऊपर के साइड पे जाने का चांसेस ज्यादा है। एनीवेज, तो जो कह रहा था, तो डेली के चार्ट पे भी आज भी कंसोलिडेशन। एंड देखिए ये जो शेडो दिख रहे हैं ना, ये डेली के चार्ट पे है, तो ये सभी फॉल्स ब्रेकआउट के शेडोज वगैरह होते हैं। आज दोनों ही निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे फॉल्स ब्रेकआउट 2 बार दे दिया, ठीक है। और इससे बहुत सारे लोगों का खराब भी हो जाता है गाइस। इसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी खराब हो जाता है कभी कभार। मगर हमेशा एक्सपीरियंस जो कहते हैं गाइस, मैं हमेशा ये देखता हूँ, फर्स्ट जो 2 कैंडल है उसकी एक्शन एक्शन देखता हूँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं लेट एंट्री लेता हूँ गाइस। मुझे कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेना है। उसके लिए मैं सिर्फ 2 नहीं, 3, 4, 5 कैंडल भी नहीं देख सकता, उसमें कुछ परवाह नहीं है गाइस। अगर ट्रेंडी मार्केट है तो ऊपर के साइड जाते हैं, जब गिरना होता है तो वो भी हम लोग मतलब हम लोगों का कैलकुलेशन से हम लोग पता कर सकते हैं। और अगर ट्रेंडी मार्केट है तो कितना दूर ऊपर जा सकते हैं, वो भी हम लोग पता कर सकते हैं। एनीवेज, तो देखिए अगर हम लोग इस जगह पे एक रनिंग फिबोनाची लगा के देखते हैं, जो गिरावट चालू है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये हो जाता है वो रनिंग। तो अभी भी 0.23 के लेवल्स बहुत दूर है, 35,898, तो 35,900 हम लोग पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल तो देखिए 500 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो 900 के करीब ये आ सकते हैं अगर इसमें ऊंचा उठने का कोई टेंडेंसी बने हुई है। इसको मैं हटाता हूँ। अभी और एक चीज़ है, ये जो करंटली इस जगह से गिरना चालू हुआ था उसके रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस क्या देख रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली 0.38 के रिट्रेसमेंट से नीचे है, ठीक है। देखिए वही रिट्रेसमेंट के लेवल्स, उस पे ही देखिए यहाँ पे गए थे, शॉर्टिंग ऑफ ये जो गैप है वो फिल नहीं हुआ, ठीक है। वहां से नीचे आ चुके थे, नेक्स्ट दिन ऊपर, कल के दिन भी उसी लेवल से नीचे, आज के दिन भी उसी लेवल से नीचे। तो यहाँ पे गाइस सेलर की ताकत दर्शा रहे, मगर बायर्स की भी ताकत इस जगह पे दर्शा रहे। तो ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन मार्केट पे देखा 35,042 दिख रहा है, उसके ऊपर ही प्राइस देखिए सस्टेन कर गए हैं। यहाँ पे आप अगर डेली के चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं तो देखिए प्राइस इस लेवल से गिरा था, इस लेवल पे आके क्लोजिंग दे दिया। इसको एक बार 2 बार ऊपर नीचे गए थे, नो प्रॉब्लम, मगर नेक्स्ट दिन देखिए उसी लेवल पे सस्टेन कर गए। उसके अगले दिन उसी लेवल पे लो लगाया था, अभी सस्टेन कर गए। तो ये लेवल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, 35,045 या 50 आप लोग पकड़ सकते हैं। एक्चुअली क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है 35,000 के लेवल गाइस। एग्जैक्टली 35,000 पे आके तो हमेशा नहीं रुक सकते हैं, इसी वजह से ये इसके ऊपर ही टेंडेंसी बना के रखे है। तो इसके मतलब क्या है, ये 35,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तो इसमें अभी भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए गाइस उतने जगह नहीं बनते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग बताएंगे, मगर ये जो कैलकुलेशन, ये जो थॉट प्रोसेस है, जो साइकोलॉजी है, इसको आप लोग समझिए कि ये अभी भी 35,000 के ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं, मगर यहाँ पे उसको ऊपर उठने में दिक्कत ही फेस हो रहा है, फिर भी ये 35,000 के क्रॉस डाउन नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये लेवल कल के दिन पे टूट जाते हैं, जो कि 0.38 के लेवल्स है, इसके जो हाई है ये टूट जाते हैं, जो कि है 35,378, तो 35,400 अगर टूट जाते हैं तो उसके नेक्स्ट पावर है ये 35,800, और ये लेवल गाइस 36,000 के लेवल, जो कि 35,900 के करीब है गाइस। तो ये लेवल की जगह खुल जाएंगे और यहाँ पे आसान से टारगेट आप लोग अचीव कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको वेट करना होगा
400 को क्रॉस करने देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया गाइस साइकोलॉजिकल पार्ट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको 60 मिनट के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए गाइस ये है वो फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पे ट्रेल लाइन देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस थे लास्ट कल के दिन पे यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया था। आज के दिन पे फर्स्ट कैंडल पे ही आवर्ली चार्ट के ऊपर पे मैं 15 मिनट के ऊपर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है फर्स्ट कैंडल, तो नीचे आ गए। देखिए मैं क्यों बोल रहा था, मैं हर कैंडल को देखता हूँ ऐसे कंसोलिडेशन वाले कैंडल, ठीक है। ये यहाँ पे क्यों लोगों को फंसाया गया होगा, देखिए ये नीचे की लेवल्स पे आ गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट दिन के जो हाई है, इस हाई को ना गाइस ये सेकेंड कैंडल ने क्रॉस नहीं कर पाया था, थर्ड कैंडल ने क्रॉस कर दिया था, मगर ये कंफर्म नहीं होता। क्यों मैं हर वो कैंडल को देखता हूँ कंफर्मेशन के लिए, इसी के बारे में मैं बोल रहा था। आप लोग बहुत सारे लोग इस कैंडल के ऊपर फंस गए होंगे, ओके, मगर मैं तो फंसा नहीं हूँ गाइस, इसलिए कि मैं बताता हूँ मैं भी ऐसे फंस जाता हूँ, पहले होता था, मगर अभी नहीं फंसता होगा। इसी वजह से क्यों हम लोगों को रेंज पता होता है। क्या रेंज, मैं ऑलरेडी आपके साथ वो रेंज भी डिस्कस करता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तो आपको वो समझ में आ जाएंगे गाइस, ठीक है। इसको फॉलो कीजिए। ये यहाँ पे जो गिरावट हुई थी, कौन सी लेवल से गिरावट हुई थी, ये जो कैंडल्स है इस लेवल से भी गिरावट हुआ था, ठीक है। और ये जो हाई है देखिए, वो हाई, ये जो हाई है इससे भी इसकी हाई ऊपर है, तो ये नीचे है। तो इसके मतलब क्या है, देखिए इस लेवल से नीचे ये लेवल है, मतलब यहाँ पे सेलर की और भी ताकत मौजूद है। नीचे आ गए, ये लेवल से भी इंपॉर्टेंट ये लेवल है गाइस, मगर पिछले जो भी एक हाई टॉप बना के नीचे गिरता है ना, वो सभी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, मार्केट पे उसके छाप रह जाते हैं गाइस, ठीक है। आप लोग फॉलो कीजिए, ये फॉलो कीजिएगा, आपको याद आए, समझ में आ जाएंगे। देखिए ये जो हाई बनाया था, ये हाई उससे भी लो है, तो इसके ऊपर क्या है, सेलर की ऑर्डर्स पेंडिंग रहेंगे। और एक्चुअल में क्या है, यहाँ से मान लीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, यहाँ से गिरावट चालू हुआ था, मगर यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैंडल्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग एक मार्क करते हैं लाइक दिस, तो एक आपको सप्लाई एरिया दिख जाएंगे। तो इसी सप्लाई एरिया की वजह से गाइस प्राइस ऐसे ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ऐसे ऊपर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसको क्रॉस करने के लिए देखिए एग्जैक्टली 400 में कह रहा था, 400 को क्रॉस करना होगा, इस सप्लाई के एरिया में घुसना होगा, तो ही ये ऊपर के साइड पे उतना ज्यादा ऊंचा जा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे 500 लगभग 400 पॉइंट्स की जगह है, 300 पॉइंट्स आप पकड़ सकते हैं जगह है। तो आपको नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स क्या करना है, ये चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात है गाइस, ये ऊपर के साइड से नीचे के साइड पे आ गया, देखिए ये डेफिनेटली इसके लो देखिए 34,890, मतलब क्या है 35,000 को क्रॉस कर दिया था। देखिए फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिया था इस जगह पे, ठीक है। और ऐसे ही नहीं दिया था, इसकी अगर आप लोग ऐसे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन, ये एक्चुअल में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, ये दिखाया था कि नहीं जा सकता, फिर ब्रेकडाउन बहुत बड़ी चाल दिया था, ठीक है। 35,200 से लेके 34,900, तो गाइस 300 पॉइंट की जगह 30 मिनट्स में दे दिया। 30 मिनट्स 15-15 30 मिनट के अंदर 300 पॉइंट दे दिया, मगर फिर रोक गए, वहां से रिवर्स और मार्केट खत्म, ठीक है। तो ये कंटिन्यू होना चाहिए गाइस। अगर ये कंटिन्यू होता है कल के दिन के लिए, आपको यहाँ पे डेफिनेटली वेट करना है, इस लो को तोड़ने के लिए वेट करना है, 34,900 को क्रॉस करके करना देना है। देखिए 35,000 अगर टूट जाते हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये नीचे जा सकते हैं। 35,000 टूट जाते हैं तो डेफिनेटली नीचे जा सकते हैं, ठीक है, ये आप समझ जाइए। इसके मतलब क्या है, इसके मतलब 35,000 के नीचे अगर आपका पोजीशन कुछ भी बनता है, 34,900 पे भी बनता है, तो आपका स्टॉप लॉस गाइड 35,000 के ऊपर ही रखना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दैट आपको आरआर रेशियो के हिसाब से आपका क्वांटिटी को एडजस्ट करना है। यू नो दैट हाउ यू कैन डू दैट, राइट। सो आपको इसकी लेवल के नीचे आएंगे तो ही आपको कंफर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। फिलहाल आप अगर एग्रेसिव हो तो 35,000 के नीचे अगर कुछ भी कंफर्मेशन मिल जाते हैं, कंफर्म मतलब एक नहीं गाइस, 2 कैंडल होती है,
दो कैंडल होते हैं, तो कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी विद द स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस अबव 35,000, मे बी 35,050 पे आप लोग स्टॉप लॉस रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35,000 के थोड़े नीचे अगर मिल जाते हैं 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस रखना अगर होते हैं तो रख दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी तो 100 पॉइंट ऐसे ही मोमेंटम दे देते हैं, उसके हिसाब से आपको 200 पॉइंट की जगह नीचे के साइड पे मिल सकता है। 34,800 तो आपको आईवीज दिख जाएंगे, 34,700 भी आपको दिख सकते हैं, मगर इस लेवल पे एक हार्डल है, इसको फेस करना थोड़े मुश्किल है। मैं दिखाता हूँ ये कौन सी लेवल है, इसकी प्राइसिंग है 34,853 दिख रहा है, ठीक है। मगर ये हार्डल गाइस ऊपर से नीचे आने के लिए उतना खास नहीं काम करेंगे, सिर्फ ये कैंडल की पोजीशन की वजह से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर चले गए थे तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, इसकी लो अगर क्रॉस करके कंफर्म कर दे तो ही आपको नीचे के साइड के ट्रेड के लिए सोचना है। 34,900 को क्रॉस करने दीजिए तो आपको 34,500 तक की जगह है, मगर उस वहां तक मत सोचिए। मैं नंबर्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, मगर कैंडल्स या प्राइस एक्शन के हिसाब से यही बोल सकता हूँ आपका मैक्सिमम गाइस 34,630 तो 34,700 तक की जगह है गाइस। 34,700 तक की जगह है, इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर 34,900 के नीचे आपको कंफर्मेशन मिल गया तो यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह है। और एक चीज है गाइस, अगर 34,900 के नीचे आपको मिल गए तो आपका स्टॉप लॉस थोड़े ऊपर 34,950 पे रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। ये फॉल कंटिन्यूएशन होंगे एंड 34,700 आपको अचीवमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर प्राइस घूम के ऊपर चले जाते हैं 35,550 या 35,100 को क्रॉस करके कंफर्म कर देते हैं तो आपको सिर्फ वेट करना है थोड़े बहुत गाइस। इस लेवल तक प्राइस आने का चांसेस है, जो कि लास्ट दिन के हाई थे, ठीक है। ये 34,400 के करीब के लेवल है, मगर 35,400 के लेवल के करीब के लेवल है, मगर 35,300 तक आपको मैक्स टू मैक्स टारगेट करना चाहिए। इसके बीच में आपको 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक्चुअल में गाइस इट इज अ साइडवेज मार्केट, यू कैन वॉच। ये फर्स्ट दिन भी साइडवेज, सेकंड दिन भी साइडवेज ही है, यहाँ तक तो साइडवेज थे। लास्ट की दो कैंडल इस जगह पे बाहर आ चुके हैं, मगर ये साइडवेज है तो ये लास्ट की दो कैंडल इतने आसानी से नहीं आया है, तो कल के दिन के लिए फॉल कंटिन्यूएशन होने का चांसेस ज्यादा है। हम लोग ऑप्शन चेन पे भी चेक करेंगे इसके पोजीशन, तो हम लोग को और भी समझ में आ जाएंगे। मगर ये ऊपर जा भी सकते हैं, जैसे फॉल्स ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं, जैसे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था फॉल्स ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए ऑप्शन चेन पे एक बार देख लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे देखिए ऊपर के साइड पे ज्यादा स्ट्रांगनेस है। ये आज के दिन पे जो ये चाल आ चुके थे इसकी वजह से देखिए ऊपर के साइड पे स्ट्रांगनेस बढ़ गए हैं, नीचे के साइड पे वीकनेस बढ़ गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली 35,500 देखिए 29.5% की पोजीशन बनाया हुआ है। 35,500 पे 28.3% की चेंजेस भी है, तो 35,500 दैट लेवल। तो इसके बीच में मे बी प्राइस गाइस एज वी ऑलरेडी डिस्कस के 35,550 को क्रॉस करते हैं, मतलब कि 100 को क्रॉस करके कंफर्मेशन देते हैं, तो 35,300 तक के लिए सोचिए। इस लेवल पे गाइस बार बार प्राइस नीचे आ रहा है तो आप लोग ओवर शेयर होकर टारगेट मत कीजिए। कल के दिन पे इसके लो हाई इसके हाई से भी नीचे लगा सकते हैं, इसके चांसेस भी है दोबारा रिवर्स होने का, ठीक है। तो इसकी वजह से बोल रहा हूँ 350 तक 35,300 तक मैक्सिमम टारगेट कीजिए। और 400 टूट जाते हैं तो ऊपर के साइड के लिए आप लोग थॉट प्रोसेस रखिए, वो आपके लिए पॉजिटिव साइन है, ठीक है। 400 टूट जाता है तो आपको 500 भी दिख जाएंगे गाइस, आई विश सो। एंड 36,000 के बीच में बहुत प्यारा सा टारगेट आपको मिल जाएंगे। 36,000 पे उतना ज्यादा नहीं है अकॉर्डिंग टू द 35,500 पे। और नीचे के साइड पे कमजोरी ऑलरेडी झलक रहा है गाइस, तो नीचे के साइड के लिए रेडी हो जाइए। अगर ये लो टूट जाते, बेसिकली गाइस 35,000 टूट जाते हैं तो गिरना चालू हो जाएंगे। फिर भी गाइस अगर ये लो टूट जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एंड कंफर्मेशन दोनों मिल जाएंगे। अगर एक काम कर सकते हैं आप लोग, इस जगह पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो ले लीजिए, छोटी स्टॉप लॉस रखिए, इस पे आके ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। पहली बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार आ जाते हैं तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज जरूर कीजिए, वरना गाइस आप लोग जहां पे एंट्री लेते हैं उसी लेवल पे निकल जाइए, या छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप लोग स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस।
मार्केट है, कभी कभार लॉस भी बुक करना होता है, मगर इस पे जो गिरने का सिलसिला है और ऑप्शन चेन जो कॉन्फिडेंस हम लोगों को दिखा रहा है कि नीचे गिर सकते हैं बोल के, तो उसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर गिरना चालू होता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। मगर एक चीज और इंक्लूड कर दूंगा ऑप्शन चेन के हिसाब से, देखिए इस जगह पे नंबर्स उतने खास नहीं आएगा, इस रिमेंबर इट। तो 35,000 अगर तोड़ के ऊपर के साइड पे प्राइस आ जाता है, 100 क्रॉस कर देता है, तो देखिए 300 तक की जगह आपको आराम से मिल जाएंगे। 400 भी ऑप्शन चेन दिखा रहा है, मगर गाइज मैं सुझाव दूंगा 300 तक जगह निकल जाइए, उसके उसके पहले निकल जाइए। 400 को क्रॉस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैं बोल रहा हूँ गाइज 500 को भी ये टच कर सकते हैं एंड क्रॉस भी कर सकते हैं, इसके चांसेस है गाइज। ओके, मगर ऊपर के साइड पे जितना स्ट्रांगनेस दिख रहा है उसके हिसाब से नीचे के साइड पे स्ट्रेट लेना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।